हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो 1500 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। जो जायसी हैं उनके जन्म स्थान के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, मतभेद है, यानी कि सारे विद्वानों ने अलग अलग मत इसमें प्रकट किए हैं। लेकिन उन्होंने इस विषय में स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानु नगरक नाव आदि उद्यानु तहाँ देवस 10 पहुने आयु भाव वैराग बहुत सुख पायु। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जायस नगर मोरा स्थानु, यानी कि जायस नगर ही मेरा स्थान है। नगर का नाम पहले क्या था, नगरक नाव आदि उद्यानु, यानी उद्यान जो था वो नगर का नाम था। वहां देवता अतिथि के रूप में आए हैं। पहुने आयु लिखा है ना, वहां देवस पहुने आयु यानी पहुना के रूप में आए हैं। और भाव वैराग बहुत सुख पायु, और वहां पर भाव और विराग से उन्होंने बहुत सुख प्राप्त किया है उस स्थान पर। ऐसा कौन कह रहा है, जायसी कह रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या लिखा है कि अतः कहा जा सकता है कि जो जायसी का जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनके पिता का नाम क्या था, मलिक राजे अशरफ। वे जमींदार एवं किसान थे। कहा जाता है कि बचपन में ही एक हादसा हुआ था। उस टाइम पर वो अपनी एक आंख जो है वो खो बैठे थे। जायसी के कितने पुत्र थे, 7 पुत्र थे, जो कि एक दुर्घटना में चल बसे थे, यानी उनके 7 पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और ये क्या बन गए, सूफी संत बन गए। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी धारा के महान कवि हैं। जायसी जो है वो अमेठी के राजा राम सिंह के द्वारा संरक्षण प्राप्त थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा किस में लिखा है, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में रचित उनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य जो कि पद्मावत है, सूफी काव्य धारा का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये तो हम सभी जानते हैं। इस ग्रंथ की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिन्हल द्वीप की रानी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाह के पश्चात उनके जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये बात भी आप सभी जानते होंगे। याद रखिए कि इसकी जो कथा वस्तु है वो 2 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग में रत्नसेन एवं पद्मावती के विवाह की चर्चा है और द्वितीय भाग में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। फिर देखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी की ऐसी मान्यता है कि जो पद्मावत है उसकी कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। यह अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र कैसे हैं, प्रतीक रूप में है। रत्नसेन में साधक या जीवात्मा का रूप दिखाया गया है, जबकि पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान है या बुद्धि है, या फिर चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। यानी कि जीवात्मा है राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती जो है वो क्या है, परमात्मा रूप है। देखिए, लिखा है जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला जो तोता है वो गुरु है, मतलब तोता को गुरु के रूप में बताया गया है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का क्या है, जंजाल है। नागमती कैसे रूप में चित्रित किया गया है, नागमती को जंजाल के रूप में चित्रित किया गया है। राघव चेतन को शैतान के रूप में, अलाउद्दीन मोह माया है। फिर देखिए, पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा प्रमुख है। याद रखिएगा, जायसी के ग्रंथों में कौन कौन से फेमस है, पद्मावत तो आप सभी जानते होंगे। पद्मावत के अतिरिक्त अखरावट, अखरावट के अतिरिक्त आखिरी कलाम, आखिरी कलाम के अतिरिक्त एक और है चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। एक चीज याद रखिएगा कि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कयामत का मतलब होता है प्रलय। प्रलय को जो है वो उर्दू में बोलते हैं कयामत। जैसे कि हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा प्रलय आने वाला है, तो उसको बोलेंगे उर्दू में कि कयामत आने वाली है। देखिए, लिखा है जायसी प्रेम, प्रणयानुभूति और तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब होता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। याद रखिए, तसव्वुफ के रचनाकार है आचार्य शुक्ल ने सूरदास एवं तुलसी के साथ अपनी त्रिवेणी में इन्हें स्थान देकर कालजयी रचनाकार की संज्ञा दी है। याद रखिएगा। फिर लिखा है कि उन्होंने माना कि पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन श्रृंगार साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने यह स्वीकार किया कि जायसी क्या है, एक लौकिक रचनाकार रहे हैं जिन्होंने लोक संवेदनाओं को विशेष वरीयता प्रदान की है।
आगे देखिए जायसी की प्रेम पद्धति। तो जायसी प्रेम को जीवन का क्या मानते थे? पर्याय मानते थे, यानी जीवन और प्रेम उनके लिए एक समान है। बिना जीवन के प्रेम नहीं हो सकता और बिना प्रेम के जीवन भी नहीं हो सकता, ऐसा जायसी का मानना है। आगे देखिए लिखा है भक्ति काव्य धारा की सूफी शाखा से संबंधित जायसी अन्य भक्तिकालीन संतों एवं भक्तों की भांति ही जीवन एवं प्रेम की सार्थकता को स्वीकार करते हैं। उनकी रचनाओं में मानुष प्रेम का सबल चित्रण मिलता है। जिस प्रकार परमानंद दास, कबीर और चंडदास जैसे संतों ने बैकुंठ को लौकिक जीवन में खोजने की कोशिश की, उसी प्रकार से जायसी भी प्रेम के माध्यम से बैकुंठ नहीं, जीवन को ही बैकुंठी बना देने वालों की वकालत करते दिखे। यहाँ देखिए लिखा है एक पंक्ति, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहीं ते काह छार भरी मुट्ठी। देखिए यहाँ समझिए, मानुष का मतलब होता है, मानुष प्रेम मतलब मनुष्य का जो प्रेम होता है वह, ठीक है। और बैकुंठी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि बोलते हैं ना कि मृत्यु के पश्चात मुझे बैकुंठ प्राप्त हो जाए, यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग का पर्याय होता है बैकुंठ। फिर देखिए यहाँ लिखा है नहीं ते, यानी कि यदि नहीं हुआ तो। छार भरी मुट्ठी का मतलब होता है राख से भरी मुट्ठी, यानी कि अर्थहीन या व्यर्थ की वस्तु। अगर इसके अर्थ को समझे तो यह कहता है कि यदि मनुष्य का प्रेम जो है वो ईश्वरीय धाम यानी स्वर्ग से उत्पन्न नहीं हुआ है तो वह प्रेम क्या है, वह तो केवल राख से भरी मुट्ठी की तरह है, निरर्थक और व्यर्थ। ऐसा कौन कह रहे हैं बताइए? याद रखिएगा ये जो है ये जायसी की पंक्ति है और काफ़ी फेमस पंक्ति है, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसके आने के जो चांसेस हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए लिखा है जायसी का जो यह प्रेम है वह जीवन में राग उत्पन्न करता है। राग यानी आप लोग राग से क्या समझते हैं? राग मतलब आप समझ सकते हैं म्यूजिक, राग मतलब आप समझ सकते हैं म्यूजिक या कोई धुन या कोई तान। इसके लिए आवश्यक है कि स्वयं का विलय यानी कि आत्मदान होना चाहिए। देखिए प्रेम को पाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अहम का विलय कर दें, यानी हमारे अंदर मैं की जो भावना है वो अब समाप्त हो जाए, तभी हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि रत्नसेन राजपाट एवं अहम को त्याग कर उस प्रेम को पा सका। देखिए आगे एक पंक्ति लिखी है, तोरे कारण प्रेम प्यारी, राज छोड़ी भयउ भिखारी, यानी मैं को छोड़कर ही प्रेम को पाया जा सकता है। जैसे राजा रत्नसेन ने राजपाट छोड़कर भिखारी बन गया, लेकिन उसने क्या किया? प्रेम को पा लिया। इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी ने शक्ति और सत्ता दर्प को प्राप्त करना चाहा और उसे प्रेम के स्थान पर मुट्ठी भर राख मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रेम को अलौकिक प्रेम माना। उनकी मान्यता क्या थी? उनकी मान्यता थी कि जायसी जो है वो सूफी अधिक थे और कवि कम थे। उनकी प्रेम अभिव्यंजना आध्यात्मिकता पर आधारित थी, जिसमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की गूंज जो है वो व्याप्त थी। देखिए लौकिक प्रेम का मतलब होता है इस लोक से प्रेम, अलौकिक प्रेम का मतलब होता है इस लोक से परे किसी वस्तु से प्रेम। देखिए जब तक हम अपने लोक से प्रेम नहीं कर पाएंगे फिर हम अलौकिक प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, यानी जो प्रेम की दिशा है वो लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ती है। आगे देखिए जायसी के काव्य में लोक तत्व, यानी कि जायसी जो थे वो सूफी काव्य परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें अखरावट का नाम आता है, आखिरी कलाम और पद्मावत। आप लोगों ने बचपन में याद भी किया होगा स्कूल में कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्मावत याद रखिए उनके यश का प्रमुख आधार है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कवि हैं, जितने लेखक हैं, कोई ऐसी एक रचना होती है जो क्या होती है, उनके पूरे यश की, उनकी प्रसिद्धि का आधार होती है। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस उनकी प्रसिद्धि का आधार है। आप लोगों को पता होगा आज भी रामचरितमानस प्रत्येक घर घर में पढ़ा जाता है। देखिए जायसी जो थे वो मुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू त्योहारों जैसे मान लीजिए होली हो गया, दीपावली हो गया, इन सब का वर्णन भी क्या किया है? अपनी कविताओं में किया है। इस प्रकार वे हिंदू पौराणिक कथाओं की चर्चा करते हुए राम, कृष्ण और अर्जुन के बारे में भी बताते हैं। देखिए हिंदी कवियों में एकमात्र जायसी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने समुद्र का भी वर्णन किया है। पुराणों में उल्लेखित 7 समुद्रों का वर्णन जायसी ने पद्मावत में किया है। राजा रत्नसेन
प्रेम मार्ग पर दृढ़ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, उदधी समुद्र, सूरा समुद्र और किलकिला समुद्र को साहस पूर्वक पार करके सातवें समुद्र मानसर में आ पहुंचता है। उपरोक्त 7 समुद्रों में से 5 तो पौराणिक मान्यता के अनुरूप है, शेष 2 मानसरोवर और किलकिला पूर्णतः लोक कथाओं में आते हैं। विवाह के दौरान अटारियों पर चढ़ी स्त्रियों के दूल्हे को देखना भी लोक तत्व का ही उदाहरण है। लोक तत्व को ध्यान में रखकर ही ऐसे दृश्य जायसी ने क्या किया है, पद्मावत में ऐड किए हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा वो वाला सॉन्ग जो है, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई वाला। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्या था कि 7 समुद्रों को पार करके जो रत्नसेन थे वो पद्मावती से मिलने के लिए गए थे। फिर देखिए जायसी के काव्य पद्मावत में कथानक रूढ़ियां क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि जो जायसी है उनके द्वारा लिखा गया पद्मावत कैसी है, ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें रत्नसेन एवं रानी पद्मावती के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। पद्मावत की जो प्रारंभिक कथा है वह कल्पना पर आधारित है, यानी कि वह फिक्शनल है। उत्तरार्ध की जो कथा है वो ऐतिहासिक प्रतीत होती है। फिर देखिए पद्मावत की ऐतिहासिकता का विश्लेषण इसके 2 भागों के आधार पर किया जा सकता है। पहले भाग में रत्नसेन और पद्मावती की जो प्रेम कथा है दोनों के विवाह तक चलती है। दूसरे भाग में इन दोनों के चित्तौड़ लौटने के बाद की कथा है। आगे देखिए कथानक के पहले भाग की कहानी का जो संबंध है वह लोक आख्यान से है। दूसरे भाग में ऐतिहासिकता के कुछ संदर्भ भी विद्यमान है। कथानक के दूसरे भाग में भी कुछ कल्पनाएं हैं और ये किसी न किसी कारणवश से आई है। उदाहरण के लिए राघव सेन की जो कथा है वो काल्पनिक है, जिसका प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि अलाउद्दीन के आक्रमण की कथा जोड़ी जा सके। दूसरी कल्पना रत्नसेन का अलाउद्दीन को अपनी पत्नी को देखने की अनुमति न देना है। जायसी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नायक के द्वारा खलनायक को अपनी पत्नी देखने देना गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जैसे देखिए आप लोगों ने अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसमें जब भी ऐसा होता है कि नायक जो होता है, मान लीजिए वह अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका को खलनायक से हमेशा आप लोगों को देखा होगा कि वह बचाते हुए दिखाई देता है, उसकी प्राणों की रक्षा करते हुए दिखाई देता है, उसकी आबरू की रक्षा करते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा ही इसमें भी हुआ था। दोनों ही खंडों में कल्पना का अच्छा प्रयोग हुआ है। मतलब बेसिकली बोला जाए पद्मावत वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कैसे है, कल्पना पर आधारित है। देखिए अन्य कथानक रूढ़ियों की बात करें तो कुछ अन्य कथानक रूढ़ियां इस प्रकार से है। पहला हो जाएगा कि माता पिता के द्वारा किसी देवी देवता की आराधना करने से संतान का जन्म होना एवं नायिका का अत्यंत रूपवती होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पद्मावती उस टाइम पे इतनी सुंदर थी कि पूरे विश्व में उतना सुंदर कोई नहीं था, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। और माता पिता के द्वारा देवी देवता की आराधना से संतान का उत्पत्ति, ये तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं रूढ़ी जो है वो रूढ़ी को दर्शाते हैं। आगे देखिए स्वप्न दर्शन अथवा चित्र दर्शन के द्वारा प्रेम का उत्पन्न होना, यानी कि सपने में देखकर प्रेम करना, यह भी क्या है, कथानक की रूढ़ी है। फिर देखिए किसी पक्षी के द्वारा नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर प्रेमा भाव उत्पन्न होना। जैसे अब आज के टाइम पे अगर सोचे 21 सेंचुरी की बात मैं बता रही हूँ, ऐसा किसी के साथ हो सकता है कि मान लीजिए कोई कौवा आ गया और प्रेम गाथा सुना रहा है, किसी भी नायिका का या नायक का जो है सौंदर्य का चित्रण कर रहा है, कौवा काँव काँव बोल के, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यह भी क्या है, कथानक रूढ़ी है। फिर देखिए शिव मंदिर में नायक नायिका का गुप्त मिलन, ये हो सकता है, ये आज के टाइम भी हो सकता है। फिर देखिए शिव पार्वती के द्वारा नायक के कष्ट को देखकर उसकी सहायता करना, ये भी थोड़ा सा अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। फिर देखिए युद्ध में देवताओं का सहयोग जो है वो नायक को मिलना। अब बताइए मनुष्य यहाँ पर रोज कहीं ना कहीं एक ना एक युद्ध से जूझ रहा है, सबके जीवन में अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, तो क्या देवी देवता उसके युद्ध में सहयोग देने के लिए आ सकते हैं? कितने लोगों के पास जाएंगे? इस दुनिया में सभी के पास अपने अपने युद्ध हैं, अपने अपने स्तर के, तो यह भी एक अतिशयोक्ति है। फिर देखिए पार्वती के द्वारा नायक के प्रेम की परीक्षा लेना। फिर देखिए सिद्धि पाने के लिए राजा के द्वारा जोगी बनकर वनागमन करना। फिर उसके पश्चात देखिए नायिका या प्रेमिका को पाने के लिए दूती को भेजना, समुद्र आदि का ब्राह्मण वेश धारण करके उपस्थित होना, पति की मृत्यु के बाद पत्नी के द्वारा सती हो जाना,
हीरामन तोते के साथ पद्मावती का वार्तालाप भी एक कथानक की रूढ़ी है। अच्छा आप बताइए, क्या जैसे मान लीजिए यहाँ कौआ काँव काँव बोल रहा है, ठीक है, आपके छत पर, तो क्या आप उससे उसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? या कौआ जो काँव काँव बोल के और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप उसको समझ सकते हैं, तो यह क्या है? एक कथानक रूढ़ी है। फिर देखिए, पक्षियों का विद्वान होना एवं एक संदेशवाहक के रूप में नायक नायिका तक संदेश पहुंचाना, यह भी क्या है? कथानक रूढ़ी है। क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि कबूतर जा जा जा। आगे देखिए, नायिका का शिव मंदिर में पूजन हेतु आना एवं वहां नायक नायिका का प्रथम दर्शन होना। फिर देखिए, महादेव पार्वती का सांसारिक प्राणियों के दुखों को देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना भी क्या है? एक कथानक रूढ़ी है। अंत में रत्नसेन की मृत्यु के बाद नागमती एवं पद्मनी का सती हो जाना भी क्या है? कथानक रूढ़ी है। वर्तमान में क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जायसी के काव्य में प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे भी फिर देखिए, अब जायसी का प्रकृति वर्णन। तो जायसी ने प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। पद्मावत में उन्होंने वन का वर्णन किया है, नदियों, वाटिका, समुद्र एवं उत्सव, पर्व, वस्त्राभूषण, भोज्य सामग्री आदि का वर्णन अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जायसी ने विभिन्न रूपों में प्रकृति का वर्णन किया है। इस प्रकार से सूफी काव्यधारा के इस महाकवि की काव्य कला अत्यंत व्यापक थी। यानी कि जायसी जो है वो इस दुनिया में उपस्थित हर चीज पर क्या कर सकते थे? कविता लिख सकते थे। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हुए उन्होंने हिंदी के कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफलता अर्जित की है। देखिए, वर्षा ऋतु का आगमन कितना सुखकर है और पावस का समय पति पत्नी के इस सुख को और अधिक द्विगुणित कर देता है, ऐसा भी इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर एक बार उसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, लिखा है, पद्मावत चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सोहाई, चमक बीजू बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सुठी लोना, रंग राती प्रीतम सग जागी, गरजय गगन चौकी गर लागी, शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर बसई देखाई संसारा। यानी कि जो पद्मावती है उसकी एक मनपसंद ऋतु है, वह क्या हो गई है? अब आ गई है। जैसे लिखा है यहाँ, गगन सुहावन भूमि सोहाई, यानी कि आकाश इतना सुंदर हो गया है और धरती भी बहुत सुंदर हो गई है। लिखा है कि चमक बीजू बरसे जल सोना, यानी उसकी जो बिजली है वो इस तरीके से चमक रही है मानो जैसे कि पानी सोना बनकर बरस रहा हो। फिर लिखा है, दादुर मोर सबद सूठी लोना, यानी कि मेंढक और मोर दोनों अपनी सुंदर आवाज में बोल रहे हैं। फिर देखिए, लिखा है, रंग राती प्रीतम संग जागी, यानी प्रेमिका जो है वो प्रेमी के संग रात भर जागी हुई है। फिर लिखा है, गरजे गगन चौकी गर लागी, यानी कि गगन इस तरीके से गरज रहा है मानो कि जो चौकीदार है वह पहरा दे रहा हो। फिर देखिए, लिखा है, शीतल बूंद ऊंच चौपारा, यानी कि शीतल बूंदों की फुहारे इस तरीके से गिर रही है मानो जैसे चौपाल सब खड़े हुए हों। फिर देखिए, लिखा है, हरियर बस देखाई संसारा, यानी कि सारा संसार जो है वो कैसा दिख रहा है इस टाइम पे? हरा भरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पावस ऋतु आ गई है, बारिश हो रही है, वर्षा ऋतु आ गई है। यानी कि इस पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन जो है वो प्रेम के प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है। जब किसी को प्रेम होता है तो प्रकृति भी क्या होती है? उसके भावों के साथ साथ प्रतीत होते दिखाई देती है। यानी कि यहाँ कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम तत्व को एक साथ जोड़ा है। आगे देखिए, लिखा है, इसी प्रकार पावश ऋतु विरहावस्था में नागमती की वियोग वेदना को और अधिक प्रज्वलित कर रही है। मान लीजिए कि मौसम जो है वो प्रेम का है, लेकिन नागमती के पास तो विरह वियोग है, क्योंकि रत्नसेन तो जो है वो सिन्हल द्वीप गया है, वो पद्मावती के साथ अपने लाइफ में खुश है, लेकिन नागमती क्या कर रही है? उसके विरह में दुखी है। तो इस तरीके का ऋतु जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि इस तरीके के ऋतु में वो उसकी जो वेदना है, उसका जो दुख है वो क्या हो जाता है? और ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। आगे लिखा है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दलबाजा, खड़गी बीजू चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। अर्थात यहाँ पर लिखा है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, यानी कि आकाश में बादल जो है वो गरजते हुए ऊंचाई पर ऐसे चढ़ रहे हैं
जैसे मानो कि कोई सेना चढ़ाई कर रही हो। फिर लिखा है साजा विरह धुंध दल बाजा, यानी कि मानो कि यह विरह का क्या दे रही हो, संदेश दे रही हो, और उसमें जो सेनाएं हैं वो आगे और पीछे ऐसा लग रहा हो जैसे नगाड़ों का गान कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो नायिका है उसका विरह का ताप जो है वो बढ़ रहा है। फिर है खड़गी बिजू चमके चहु ओरा, यानी कि बिजली की जो चमक है वो कैसी लग रही है, तलवार जैसे लग रही है, और मानो कि चारों ओर उस बिजली की चमक बिखरी हुई है। फिर लिखा है कि बूंद बान बरसही घन घोरा, यानी कि काले बादल जैसे तीरों की वर्षा कर रहे हो और बूंद जो है वो तीर की तरह तेजी से गिर रही है। वह मतलब कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नागमती को प्रिय नहीं लग रही है, बल्कि तीर की तरह चुभ रही है, क्योंकि उसका जो प्रियतम है वो उससे क्या है, दूर है। देखिए, अगर आसान भाषा में इसको समझे तो यह वर्णन यह दर्शाता है कि जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजली की चमक और तेज बारिश किसी युद्ध के मैदान जैसी लगती है। मानो आकाश में बादल क्या हो, सेना बनकर आ गए हों, विरह की पीड़ा युद्ध की तरह फैल गई हो और बिजली तलवार बनकर चारों ओर चमक रही हो। बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही हो मानो जैसे आसमान से तीर चल रहे हो। देखिए, आगे लिखा है आलंबन रूप, यानी कि पद्मावत में प्रकृति के आलंबन रूप के अंतर्गत प्रकृति के दो रूप सामने आए हैं। पहला तो कवि ने बिंब ग्रहण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के संश्लिष्ट एवं बिंबग्राही चित्र प्रस्तुत किए हैं। देखिए, सबसे पहले बिंब का अर्थ मैं आपको समझा दूं। बिंब का जो अर्थ होता है छवि। जैसे मान लीजिए आप किसी काव्य को पढ़ते हैं तो आपके मन में उसके लिए एक छवि उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं, बिंबग्राही चित्र कहते हैं। यानी कि यह एक ऐसा तंत्र है बिंब ग्रहण प्रणाली जो कि जिसमें किसी भी वस्तु, दृश्य, भाव, विचार इत्यादि के क्या बनते हैं, छवि हमारे मन मस्तिष्क में बनती है। फिर उसे क्या किया जाता है, शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह काव्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे क्या कहते हैं, बिंबग्राही प्रणाली। फिर देखिए दूसरा लिखा है दूसरे नाम परिगणन प्रणाली को अपनाकर प्राकृतिक वस्तुओं के केवल नाम ही गिना दिए हैं। देखिए, परिगणन प्रणाली जो है वो बेसिकली क्या है, एक गूढ़ शब्द है जो आमतौर पर साहित्य, दर्शन और वैदिक अध्ययन के संदर्भों में यूज में आता है, याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है कि प्रकृति के भव्य रूप की झांकी अंकित करते हुए जायसी ने मानसरोवर का अत्यंत रम्य वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें लिखा है कि उसमें खिले हुए कमल, सुंदर घाट, मनोरम सीढ़ियां, निर्मल जल, पुष्पों की सुगंध अत्यंत मनमोहक है। इसी में मानसरोवर में वह लिखते हैं कि मनसरोवर बरनौ कहा, भरा समुद्र अस अति अवगाही, पानी मोती असी निर्मल तासु, अमृत आनी कपूर सुवासु। आगे देखिए लिखा है लंक द्वीप के सैला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई, खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरही चढ़ही लोक चहु फेरी, फूला कमल रहा हुई राता, सहस सहस पखुरिन कर छाता। देखिए सबसे पहले लिखा है मन सरोवर बरनौ कहा, यानी मन की अत्यंत सुंदर दिव्य अवस्था का वर्णन कैसे किया जाए। यानी मन की जो स्थिति है वह इतनी ज्यादा सुंदर, पवित्र और गूढ़ है कि शब्दों में तो उसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन कह रहे हैं, जायसी जी कह रहे हैं। फिर वे लिखते हैं भरा समुद्र अस अति अवगाही, यानी कि यह अवस्था जैसे गहराई से भरा समुद्र है जिसमें उतरना क्या है, बहुत कठिन है। यानी कि यह अनुभव बहुत ही गहरा है, बहुत ही अथाह है, जिसकी गहराई में उतरना लगभग असंभव है। फिर देखिए पानी मोती असी निर्मल तासु, यानी उसका जो जल है वो मोती की तरह निर्मल है। अमृत आनी कपूर सुवासु, मतलब उसमें अमृत है और वह कपूर जैसी सुगंधित और पवित्र है। फिर लिखा है लंक द्वीप के सिला अनाई, यानी कि लंका द्वीप के पहाड़ लाए गए हैं। यानी कि इसका जो अर्थ है, यहाँ पर संकेत है कि रामायण में लंका पर पुल बनाने का जो कार्य है वह प्रतीकात्मक रूप में यह दर्शाता है कि असंभव कार्य भी दिव्य स्थिति में क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। फिर देखिए लिखा है बांधा सरवर घाट
बनाई। बांधा सरोवर घाट बनाई का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है कि एक सरोवर बांधा गया और घाट बनाए गए, यानी कि एक दिव्य स्थल निर्मित हुआ। यह आंतरिक जो है वो तीर्थ एवं शांति का केंद्र हो सकता है। फिर देखिए लिखा है खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, यानी कि खंड खंड टूटती चट्टानों जैसी एक गरज और बाढ़ के साथ। मान लीजिए कि यहाँ क्या किस चीज का वर्णन किया गया है कि कहीं ना कहीं प्रकृति में प्रचंड और उसके भावनात्मक तूफान को दर्शाता है। फिर लिखा है उतरही चढ़ी लोक चहुफेरी, यानी कि लोग चारों दिशाओं में क्या करते हैं, चढ़ते और उतरते रहते हैं। फिर देखिए लिखा है फूला कमल रहा होई राता सहस सहस पखुरिन कर छाता, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाल खिला हुआ कमल हो जिसकी हजारों पंखुड़ियां किसी ने हाथों से तान कर क्या बना दिया है, छाता बना दिया है। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये कमल है, ठीक है, और कमल के नीचे ये जो इसकी जो डंडी होती है, ऐसा नहीं लगता है कि मानो कि किसी ने क्या कर दिया है, पंखुड़ियों से सजाकर हाथों से एक छाते का निर्माण कर दिया है। तो ऐसा जायसी जी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नाम परिगणन प्रणाली का प्रयोग करते हुए कवि ने क्या किया है, सिन्हल द्वीप के उन समस्त वृक्षों के नाम को गिना डाला है जो वहां के उपवनों में विद्यमान है। जैसे वे क्या कह रहे हैं, फरे आव अति सघन सुहाए, औजस फबे अधिक सिर नाये, कटहर डार पिंड सन पाके, बड़हर सो अनूप अति ताके, खिरनी पाकी खांड असमीठी, जामुन पकी भंवर अति डीठी, नरियर फरे फरी फरहरी, फुरे जानू इंद्रासन बूरी। ठीक है, यहाँ तक का अर्थ देखते हैं एक बार। देखिए फरे आव अति सघन सुहाए मतलब कि आम के फल बहुत ही घने झुंड में लगकर क्या हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिर लिखा है औजस फबे अधिक सिर नाये, यानी आमों में तेज यानी ओज चमक और कैसा है, आकर्षण है। वे सिर झुकाए हुए पेड़ों पर क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। फिर देखिए लिखा है कटहर डार पिंड सन पाके, यानी कि कटहर के फल, कटहल आप लोग जानते होंगे, कटहल के फल की शाखाओं पर वे इतने अधिक लटक रहे हैं मानो कि सांप की तरह मुड़े हुए हों। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, बड़हर सो अनुप अति ताके, यानी कि बड़हर यानी बरगद या कोई विशाल वृक्ष देखने में अत्यंत अनुपम या अनोखा और आकर्षक लग रहा है। आप लोग बड़हर खाए होंगे, बड़हर का अचार बनता है जिसे बड़हल कहते हैं, बड़हल। फिर देखिए खिरनी पाकी खांड अस मीठी, यानी कि एक मीठा फल है खिरनी, ठीक है, वह पक गई है और वह कैसी लग रही है, गुड़ की तरह मीठी लग रही है। फिर देखिए जामुन पकी भंवर अति डीठी, यानी जामुन भी पक चुकी है और उसमें भंवरे मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत मीठी लग रही है। फिर है नारियल फरे फरी फरहरी, यानी नारियल पेड़ों पर लदे हुए हैं और उनके पत्ते हवा में लहराते हुए काफी सुंदर लग रहे हैं। फिर लिखा है फुरे जानू इंद्रासन बूरी, यानी कि यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो इंद्र का आसन धरती पर उतर आया हो। देखिए आगे लिखा है लवंग सुपारी जायफल सब फर फिरे अपूर, आसपास घन इमली घन तार खजूर, यानी कि इस पंक्ति में ऐसे फल और फूलों से भरे बाग का चित्रण है जिसमें कि लौंग है, सुपारी, जायफल जैसे सुगंधित बहुमूल्य पेड़ों के मतलब पेड़ जो है वो फल से लदे हुए हैं। फिर है आसपास क्या है, इमली है, इमली और खजूर जो है उसके घने और ऊंचे पेड़ हैं जो क्या कर रहे हैं, पूरे वातावरण को समृद्ध, मनोहर और सुरम्य बना रहे हैं। तो इतने सारे जो वृक्ष हैं उसका वर्णन किसने किया है, जायसी जी ने किया है, जो कहाँ विद्यमान थे, जो विद्यमान थे सिन्हल द्वीप के उपवन यानी बगीचे में। आगे देखिए रहस्यात्मक रूप भी जायसी के काव्यों में देखने को मिलता है। जायसी जी ने प्रकृति के रहस्यात्मक रूप की झांकी भी अपने काव्यों में अंकित की है। उन्होंने रहस्यमयी सत्ता की ओर भी संकेत किया है, जो कि क्या है, संसार का नियमन कर दिया, यानी कि अपने काव्यों के माध्यम से वे दिव्य सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, इस सृष्टि के रहस्यात्मक भाव को दर्शा रहे हैं। वे लिखते हैं कि रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति, यानी कि सभी प्रकाश स्रोत यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे और दीपक ये एक ही स्थान पर
जैसे एकत्रित होकर एक अद्वितीय प्रकाश को फैला रहे हैं और यह स्थान आध्यात्मिक ऊंचाई, पूर्णता या किसी दिव्य स्थिति का प्रतीक भी हो सकता है। आगे भी लिखते हैं, जहाँ जहाँ विहंसी सुभा वही हंसी, यानी कि जहाँ भी प्राकृतिक सौंदर्य या दिव्यता प्रकट होती है वहाँ आनंद और प्रसन्नता स्वयं प्रकट हो जाती है। यह सौंदर्य और हंसी का क्या है, परस्पर संबंध दिखाता है। फिर देखिए, तह तह छिटकी ज्योति परगसी, यानी कि यह शीतल प्रकाश केवल भौतिक रोशनी नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ज्योति भी है, शांति का प्रकाश भी है, जो कि कहाँ उतरता है, हमारे हृदय में उतरता है और हमें संसार को आनंदित करता है। अब देखिए, उपदेशात्मक रूप भी जायसी के काव्य में दिखता है, यानी कि जायसी जो है उन्होंने स्थान स्थान पर प्रकृति के माध्यम से अनेक उपदेश भी दिए हैं। यानी कि कवि ने सुआ खंड में मानव मात्र को उपदेश दिया है कि धन के गर्भ में लीन होकर भोगों में फंसकर मनुष्य को मृत्यु और ईश्वर का ध्यान नहीं रह जाता है। यानी वह मोह माया के जंजाल में फंसकर क्या होते हैं, ईश्वर को कोई भी भूल जाता है। वह भोगों के कारण ही अपने गले में मृत्यु अथवा आपत्ति का फंदा डाल लेता है। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि सुखी निचिंत जोरी धन करना, यह न चित आगे है मरना। आगे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप का भी वर्णन किया है। इसमें जायसी जी ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों को प्रतीक एवं संकेत के रूप में ग्रहण किया है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सिन्हलगढ़ को कवि ने परम धाम या ब्रह्मलोक का प्रतीक माना है। एक स्थल पर कवि ने सिन्हलगढ़ को शरीर का भी प्रतीक बताया है और हठ योग की साधना से उसका संबंध जोड़ते हुए 9 पौरी, 5 कोटवार, 10 वार, कुंड, सुरंग आदि को क्रमशः 9 चक्र, पंचप्राण, सहस्रार चक्र में स्थित ब्रह्मरंध्र, नाभि, सुषुम्ना, नाड़ी आदि के प्रतीकों के रूप में उसे चित्रित किया है। जो मैंने यहाँ बताया वही इस पंक्ति में भी लिखा हुआ है। उसके पश्चात उन्होंने मानवीकरण के रूप का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। इसमें जहाँ प्रकृति एक मानव की भांति क्रियाकलाप करते हुए चित्रित की जाती है अथवा प्रकृति में चेतना, संवेदना, भावना को आरोपित कर दिया जाता है, तो वह वर्णन प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। जायसी ने पद्मावत में एक स्थल पर मानव की भांति चेष्टाएं करते हुए दिखाया है। आगे वे संदेश वाहक के रूप में जो है वो वर्णन करते हैं। संदेश वाहक के रूप में किसको लेते हैं, वे तोता को लेते हैं। देखिए, लिखा है कि इसमें जायसी ने प्रकृति को संदेश वाहक दूत के रूप में भी अंकित किया है। कवि ने एक पक्षी को नागमती का संदेश लेकर सिन्हल द्वीप में भेजा है और उसका संदेश पाकर राजा रत्न सेन जो है वो चित्तौड़ आने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर देखिए, संवेदनात्मक रूप, यानी कि इसमें कवि ने वियोगिनी नागमती के प्रति प्रकृति को संवेदना प्रकट करते हुए दिखाया है। एक पक्षी विरहणी नागमती से उसकी विरह व्यथा के बारे में पूछता है और उसका वियोगजन्य कष्ट सुनकर उसका जो संदेश है वो सिन्हल द्वीप तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जायसी ने पद्मावत में प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के रम्य और भयानक दोनों रूपियों की झांकियां जो है वो अंकित की है। अब देखिए, जायसी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अन्य निर्गुण सूफी कवि, जिसमें मुल्ला दाऊद को पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, मुल्ला दाऊद से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। मुल्ला दाऊद का रचना है चंदायन, जिसको कि पहला जो है वो अवधि ग्रंथ माना जाता है और इसे माता प्रसाद गुप्त ने कहा था लोर कथा। और क्यों कहा था ये भी मैं आपको बताऊंगी अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।